वंदे पुरुषोत्तम परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी की वाणी। इष्ट प्रसंग प्रथम खंड से एकांश। 2 वैशाख 1380 रविवार 15/4/1973। विगत 13 अप्रैल से नववर्ष उत्सव आरंभ हुआ है। देश के विभिन्न प्रांतों में कर्मीवृंद एवं असंख्य भक्तों का आवागम हुआ है। 140वां ऋत्विक अधिवेशन चल रहा है। इस अवसर पर तीसरे पहर में 3:30 ठाकुर बांग्ला के बड़े नाट मंडप में श्री श्री पितृदेव के निकट कर्मी सम्मेलन आरंभ हुआ। श्री श्री पितृदेव ने इष्टिभृति के प्रसंग में कहा, इष्टिभृति भेजने के संबंध में एक नया द्वंद्व उपस्थित हुआ है। इष्टिभृति को 30वां दिन या 1 महीना पूरा होने पर भेजना है। जैसे किसी ने किसी माह के 7 तारीख को दीक्षा ली है, वह पुनः दूसरे माह के 7 तारीख को भेजेगा या दीक्षा के 30वें दिन भेजेगा। किसे मानकर चलना समीचीन है? मेरा तो विचार है कि जिस किसी को मानकर हम चल सकते हैं, उस विषय को लेकर व्यर्थ में वाद विवाद करना अच्छा नहीं है। हर व्यक्ति को मधुर भाव से समझा देना चाहिए। पर ठाकुर ने ही 30वां दिन भेजने की बात कही है। 30 दिनों को ही ठाकुर माँ अर्थ क्या है? अस्तु, इसका उल्लंघन करने के बजाय 30वां दिन ही भेजना श्रेयस्कर है। जगज्योति दास सेन स्वस्तनी फंड है, किंतु जो सस्तनी करते थे वे संसार में नहीं है। ऐसी अवस्था में उस अर्घ का क्या होगा? श्री श्री पितृदेव, उनके सगा संबंधी के लिए उचित है कि वे उसे ठाकुर के निकट भेज दें और यह उल्लेख कर दें कि किस लिए उस अर्घ को भेज रहे हैं। जगज्योतिदा अनेकों अपने खाम ख्याल के अनुसार इष्टिभृति भेजते हैं। वे यह सोचते हैं ठाकुर को चंदा दे रहे हैं। श्री श्री पितृदेव, अनुराग सहित नियम निष्ठ होकर करना चाहिए। विच्युति, विभ्रांति एवं विपरीत भाव कभी अच्छा नहीं होता है। प्रश्न, हम किस समय इष्टिभृति करेंगे? श्री श्री पितृदेव, प्रत्युष में करेंगे। यह ठाकुर की कही हुई बात है। यदि कोई 7 या 8 बजे उठता है और इष्टिभृति करता है तो वह नियम का सही रूप से पालन नहीं करता है, क्योंकि उस समय तो प्रत्युष नहीं रहता है। पर यह एक पॉइंट है। असली बात है, देखना यह चाहिए कि वह कभी इष्टिभृति करता है या नहीं। ठाकुर ने कहा है, उषा निशा में मंत्र साधन, चलते फिरते जप, यथा समय इष्ट निदेश मूर्त करना ही तप। उषा में सवेरे 8 बजे नहीं होती। नियम को मानकर चलना चाहिए। नियम को मानकर चलने से मनुष्य मधुर होता है, शक्तिशाली और फुर्तीला होता है। सवेरे 8 बजे उठने के पहले तो अनेकों के घर संसार का अनेक कार्य शेष हो जाता है। यदि कोई 8 बजे उठता है तो वह उषा में उठने का आनंद नहीं पाता है। यतीमदा, स्वस्ति अर्घ एवं योग अर्घ के विषय में कुछ कहें। श्री श्री पितृदेव, स्वस्ति अर्घ एवं योग अर्घ की बातें ठाकुर ने ही की है। दुलाल मजुमदार, इष्टिभृति को जितना बढ़ाया जाए उतना ही अच्छा है। श्री श्री पितृदेव, हाँ,
यह बात तो ठीक ही है। प्रश्न, विभिन्न जगहों में जाकर अनेकों विभिन्न कॉइन मुद्रा में इष्टभृति करते हैं। श्री श्री पितृदेव, जहाँ जैसा वहाँ वैसा, बाहर में विदेश में भी रखने के लिए निर्देश है। प्रश्न, बांग्लादेश की स्मृति को क्या करूँगा? श्री श्री पितृदेव, जब तक हिमायतपुर में हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं तब तक पाकुटिया सत्संग केंद्र में जमा करने की बात ठाकुर ने ही कही है। जय गुरु। 5 वैशाख 1380 दिन बुधवार, 18/4/1973। श्री श्री पितृदेव संध्याकालीन विनती प्रार्थना समाप्त कर भक्तों से घिरे नाट्य मंडप में बैठे। इष्ट भ्रातागण बारी बारी से आकर उन्हें प्रणाम करते हैं। वे एक जोड़े प्रति नमस्कार करते हैं। एक इष्ट भाई ने आकर जो ही प्रणाम किया कि उनके विषय में यह बात उठ गई कि वे निरामिष है, किंतु सत्सनी उन्होंने अब तक नहीं ली है। श्री श्री पितृदेव, उन्होंने सस्तनी क्यों नहीं ली है यह पूछो। उस भाई से यह पूछा गया कि उन्होंने अब तक सत्सनी व्रत क्यों नहीं ग्रहण किया है। उक्त भाई, नियम का पालन कर सकूंगा या नहीं इस संदेह से ही नहीं ले पा रहा। श्री श्री पितृदेव थोड़े ऊंचे स्वर में, क्या? तत्पश्चात सहज शांत सुर में बोले, सारा जीवन में तुम्हें वहन करूंगा। यही तो जीवन की आशा आकांक्षा है, करने से ही संभव हो सकता है। कर्मागत प्रणाम निवेदन कार्य चल रहा है। बीच बीच में आगंतुकगण प्रणाम कर थोड़ा आगे बढ़ आते हैं और दिल के प्रश्नों को उनके सामने रखते हैं। तत्क्षण ही सही उत्तर पाकर प्रसन्न चित्त से लौट जाते हैं। कोई तो थोड़ा दूर हटकर एक बगल में बैठ जाते हैं। इसके बीच नामकरण भी हो रहा है। इष्ट भ्रातागण में अनेकों नवजातक का नाम रखने के लिए उनसे प्रार्थना करते हैं। श्री श्री पितृदेव एक एक व्यक्ति के लिए एक एक नामकरण करते जा रहे हैं। जातक के माता पिता पितामही आदि के नामों के साथ सामंजस्य रखकर एवं वंश को संस्कृति पर ध्यान रखते हुए नामकरण करते हैं। थोड़ी देर के बाद ही स्वस्ति सेवक वाहिनी के विषय में चर्चा चली। इन दिनों मोटर गैरेज के सामने सत्संग नगर में नया प्रेस बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है। छपाई के लिए आधुनिक मॉडल की मशीन खरीदी जा रही है। बड़ा भव्य मकान है, विभिन्न कक्ष है, अनेक खिड़कियां है। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर ने आदर्श भावधारावाही पत्र पत्रिकाओं एवं उनके श्रीमुख निश्रित वाणियों के सुचारू प्रकाशन एवं जनहितार्थ उसके प्रचार की बातें कही है। इसलिए श्री श्री पितृदेव की ऐसी इच्छा है कि 2 ऐसी स्वस्ति सेवक हो जो सारा जीवन इष्ट कार्य में किताबें एवं प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में अभिज्ञता प्राप्त कर पुस्तक आदि प्रकाशन के विषय में सहायता करें। यादवपुर में जो कलकत्ता में है, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का एक स्कूल है। 3 वर्षों का पाठ्यक्रम है। यदि ऐसे 2 व्यक्ति आ जाए तो उनको ट्रेनिंग का सारा खर्च श्री श्री पितृदेव स्वयं वहन करेंगे। इस प्रसंग में श्री श्री पितृदेव ने श्याम सुंदर रक्षित से कहा, प्रेस का कार्य सीखने के लिए 2 लड़के की जरूरत है। निष्ठा, अनुगत, कृति, संवेग संपन्न लड़कों की जरूरत है।
मान अपमान घृणा भय किसी में पीछे नहीं हटेंगे। माँ बाप किसी के प्रति भी टान के फलस्वरूप इष्ट कार्य से विरत नहीं होंगे। ऐसे लड़कों की जरूरत है जो जीवन भर इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा में ही आत्मनियोग करेंगे। थोड़ी देर चुप रहने के बाद उन्होंने कहा, क्या समझा ना? याद रहेगी ना? इष्ट कार्य करने से हर तरह से मंगल होता है। अपना तो मंगल होता ही है, साथ ही साथ सबका मंगल होता है। बातें हो रही है, विभिन्न लोगों के साथ विभिन्न बातें होती है। किसी से सांसारिक बातें होती है तो कोई अपनी शारीरिक बीमारी दूर करने की बातें करते हैं और किसी के साथ इष्ट कार्य संबंधी बातें होती है। जैसे लड़के के लाने के विषय में उन्होंने कहा है, ऐसे लड़के को न दो जिनके माता पिता यहाँ भेजना नहीं चाहते हैं। माँ बाप यदि तैयार नहीं हो तो उन्हें नहीं लाओ। नाना तरह की बातें हो रही थी कि इसी बीच कर्मियों के लक्षण संबंध में चर्चा चली। एक तरह का ऐसा भी व्यक्ति होता है जो एक ही काम करता है किंतु त्रुटि रहित भाव से करता है, और ऐसा भी कभी होता है जो एक काम करने जाने में 10 कामों को भी कर लेता है। जो एक काम के साथ साथ 10 कामों को कर लेता है वही है साधना का लक्षण। नाम ध्यान करने से ऐसा ही होता है। सामने भवानी दा बैठे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उन्हें ही लक्ष्य कर कह रहे हो। इधर उनके उठने का समय हो चला था। रात्रि के 7:27 हो चले हैं। उन्होंने कहा, अब मैं उठ रहा हूँ। सभी ने गर्दन हिलाकर अपनी सम्मति व्यक्त की और उन्होंने बिछावन पर रखी घड़ी को बाएं हाथ में लगाया, श्वेत शुभ्र चादर को कंधे पर रखा। उपस्थिति गुरु भाइयों ने उनको सामूहिक रूप से प्रणाम किया। उन्होंने भी उन लोगों को मंगल कामना हेतु कर जोड़कर परमपिता को श्रद्धेय उद्देश्य पर प्रणति जताई। सभी गुरु भाई एवं माँ को जय गुरु।